जैसे ही ज़ैन अपनी शादी छोड़कर जाता है, महविश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो गुस्से से ज़ैन की माँ को कहती है, आंटी ये ज़रूर महानूर के पीछे ही गया होगा। ये सुनना था कि अलीज़े फ़ौरन फ़ोन निकालती है और महानूर को कॉल करके कहती है, महानूर क्या ज़ैन भाई तुम्हारे पास आए हैं? ये सुनकर महानूर चौंक जाती है और कहती है, अलीज़े तुम ये कैसी बातें कर रही हो? ज़ैन मेरे पास क्यों आएगा? उसकी तो आज शादी है। जिस पर अलीज़े कहती है कि ज़ैन भाई निकाह छोड़ कर जा चुके हैं और महविश सबको ये कह रही है कि वो तुम्हारे पास होंगे। ये सुनकर महानूर के पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है। महानूर की माँ आसिया उसके पास आती है और कहती है, क्या हुआ बेटा, किसका फोन था? तुम परेशान क्यों लग रही हो? जिस पर महानूर कहती है, अम्मी ज़ैन ने अपनी शादी से इनकार कर दिया है और सब यही समझ रहे हैं कि वो यहाँ पर मेरे घर में मेरे पास हैं। ये सुनकर आसिया भी बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, महानूर ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। जबकि महविश का बाप दिलावर जब ये बात सुनता है तो वो गुस्से से अपनी गाड़ी में बैठता है और महानूर के घर की तरफ निकल पड़ता है। दिलावर को अपने कानों पर यकीन ही नहीं आता कि ज़ैन उसकी बेटी से शादी से इनकार कर सकता है और वो भी उस महानूर के लिए। मैं खुद जाकर ज़ैन से बात करूंगा। जैसे ही दिलावर महानूर के घर का दरवाज़ा खटखटाएगा तो अंदर से आसिया दरवाज़ा खोलेगी। दोनों का एक दूसरों से नज़रों का तबादला होगा और दिलावर के पैरों के नीचे से तो ज़मीन ही निकल जाएगी। अपने सामने अपनी बीवी को देखकर दिलावर बेसाख्ता बोल उठेगा, आसिया आसिया तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिस पर आसिया कहेगी कि मैं ही महानूर की माँ हूँ। यह सुनकर दिलावर की आंखों में आंसू आ जाएंगे। वो आसिया को पूछेगा कि क्या महानूर को पता है कि मैं उसका बाप हूँ? जिस पर आसिया कहेगी कि नहीं, महानूर नहीं जानती कि तुम उसके बाप हो। इसका मतलब महविश भी मेरी बेटी है। जिस पर दिलावर हाँ में सर हिलाता है और कहता है कि हाँ महविश तुम्हारी ही बेटी है। जबकि दूसरी तरफ मुनीज़ा गुस्से से मदीहा को कहती है कि आपने देख लिया आपके बेटे ने किस तरह भरी महफिल में हमारी इंसल्ट की है। वो महविश से शादी करने से इनकार करके उठकर चला गया और आप कुछ भी ना कर पाई। ये सुनकर मदीहा की तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है और वो चक्कर खाकर भी बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ती है। जबकि महविश उठकर ज़ैन के पीछे निकल पड़ती है। ज़ैन दरिया के किनारे खड़ा ऊंची ऊंची सांसें ले रहा था, जैसे उसकी सांसें किसी ने रोक दी हों। महविश ज़ैन के पास आती है और कहती है, ज़ैन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। जिस पर ज़ैन कहता है, महविश मैं तुमसे नहीं बल्कि मैं महानूर से मोहब्बत करता हूँ और जब दिल में कोई और हो तो फिर जुबान पर किसी और के लिए कबूल है नहीं आ सकता। जिस पर महविश कहती है, ज़ैन देखो तुम मेरे साथ बहुत खुश रहोगे। मैं कोशिश करूंगी कि बिल्कुल तुम्हारी पसंद के मुताबिक ढल जाऊं। जैसे तुम चाहोगे मैं वैसी ही बन जाऊंगी। चलो अब सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। महविश हाथ पकड़कर जैसे ही उसे गाड़ी की तरफ लेकर जाती है तो ज़ैन अपना हाथ झटक देता है और महविश को कहता है, नहीं महविश मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, मेरे दिल पर मेरा इख्तियार नहीं है। जिस पर महविश कहती है, ज़ैन जैसे तुम्हारे दिल पर तुम्हारा इख्तियार नहीं है उसी तरह मेरे दिल पर भी मेरा इख्तियार नहीं है। मैं लाख कोशिश के बावजूद भी तुमसे नफरत नहीं कर सकती। मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत है और ये हमेशा रहेगी। तो दोस्तों आपके ख्याल में क्या दिलावर महानूर की माँ से मिलने के बाद महानूर की शादी ज़ैन से करवाने पर राज़ी हो जाएगा? आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा।